Dear students, today our topic of discussion is study skills. आप कहोगे स्टडी तो हमने बड़ी बार सुना, ये स्टडी स्किल क्या चीज हो गई? देखो, आपने देखा होगा कि कोई भी काम करने के लिए ना स्किल का होना बड़ा जरूरी है। खेलने का शौक है आपको, क्रिकेट खेलने का शौक है, तो भाई साहब उसमें भी तो स्किल चाहिए। सिर्फ शौक होने से क्या होता है? आप बैट ले लो, पैट ले लो, है ना, आप विकेट्स वगैरह ले लो, शुरू हो जाओ खेलना। भाई तुम्हारे अंदर वो स्किल ही नहीं होगी तो तुम कहां अच्छे प्लेयर बन पाओगे क्या? नहीं बन पाओगे, है ना। इसी तरह से आप कोई भी काम करो यार, कोई भी काम करो, लेकिन उस काम में आपको कामयाबी तब मिलेगी जब आपके अंदर वो काम करने की स्किल होगी। इसी तरह से अगर आपको स्टडी करनी है, स्टडी तो करनी है ना, इसलिए तो आप स्कूल आए हो। अब स्टडी करने की भी कुछ स्किल्स होती हैं, वो स्किल्स के बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी होती है ना। क्योंकि अगर आप कोई काम कर रहे हो और आप उस स्किल के साथ नहीं कर रहे हो ना, तो उसको कोई फायदा होने वाला नहीं है, आपको बेस्ट रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप काम अच्छी एफर्ट्स डाल के करते हो, और मैं तो कहता हूं यार आजकल हार्ड वर्क का टाइम नहीं रहा। पहले होता है ना कि हार्ड वर्क करो, आजकल है टाइम स्मार्ट वर्क का। अगर आप स्मार्ट वर्क करते हो ना, तभी आप क्या करोगे, तभी आपको कामयाबी मिलेगी, तभी आप बाकियों से कुछ अलग करना करोगे, और बाकियों से कुछ अलग करना ही पड़ेगा, तभी तो तुम कुछ ना कुछ आप डिफरेंट करोगे, तभी तो कहीं अच्छी जगह पहुंचोगे, है ना। जैसे देखो एग्जाम होते हैं, सब पढ़ रहे होते हैं, एक टॉपर में और एक जो पीछे रह जाता है बैक बेंचर में, क्या फर्क होता है? कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। फर्क बस इतना रहता है भाई साहब कि जो टॉप करता है ना, उसने किया होता है स्मार्ट वर्क, और जो सेकंड पोजीशन पे आता है, थर्ड पोजीशन पे आता है, फोर्थ पोजीशन पे आता है, वो बेचारे कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ क्या, हार्ड वर्क। सेम ही किताबें हैं, है ना, सेम ही बुक्स हैं, सेम ही लेक्चर उसने अटेंड किए होंगे क्लास में जो टॉपर ने किए होंगे। फिर वो जो टॉपर है वो एक एक्स्ट्रा एज जो लेता है, वो कैसे ले लेता है? क्योंकि यकीन मानो उसने कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्किल तो यूज की होती है ना, तभी वो अच्छे मार्क्स जो है वो ग्रैब करता है। और ये स्किल्स होती क्या है, ये हमें पता होनी चाहिए। अगर बेसिक स्टडी स्किल्स की बात की जाए तो दो तीन चीजें जो इंपॉर्टेंट होती हैं और जो हर स्टूडेंट को ना ध्यान से सुननी चाहिए। एक तो जब आपकी क्लास चल रही है तो आपको पूरा का पूरा अटेंटिव होना चाहिए क्लास में। एक होता है यार फिजिकल अटेंटिव, कि हाँ तुम फिजिकली बैठे हो क्लास में, लेकिन मेंटली तुम कहीं और सोच रहे हो, कुछ और सोच रहे हो। तो अगर तुम्हारा ये एटीट्यूड है ना कि हाँ क्लास तो अटेंड कर रहे हैं, बट मेंटली तुम एब्सेंट हो, मेंटली तुम कुछ और चीज सोच रहे हो, तुम क्लास बैठे हो, दिमाग तुम्हारा कहीं और, तुम यहाँ, शरीर तुम्हारा यहाँ, तो उससे तुम सोचोगे कि हाँ हमने सारी क्लासें अटेंड की थी, हमने भी सारे लेक्चर सुने थे, हमारे मार्क्स क्यों नहीं आए? भाई साहब कैसे आएंगे मार्क्स? जब तक आप यहाँ बैठ के अटेंटिवली उस जो लेक्चर आपको दिया जा रहा है उसको नहीं सुनोगे ना, तब तक कैसे मार्क्स आएंगे आपके? नहीं आ सकते हैं। तो जब आप क्या करो, जब आप क्लास में बैठते हो तो सिर्फ फिजिकली नहीं बैठो, आप पूरा का पूरा ध्यान से उस लेक्चर को सुनो, है ना। आपने सुना होगा ना, क्या कहते हैं, बड़ी बार सुना होगा, आपके बड़े बुजुर्ग कहते हैं भाई ध्यान से पढ़ो, ध्यान से। तो ये ध्यान से पढ़ना क्या होता है? ध्यान से पढ़ना, ध्यान से क्लास अटेंड करना का मतलब ये होता है कि बी अटेंटिव। हमेशा जब कोई टीचर आपको कुछ समझा रहा है तो ध्यान से सुनो, क्या बोल रहा है वो, क्या बताने की कोशिश कर रहा है, तभी तो समझ पाओगे। अगर आपको जिंदगी में सफल होना है ना यार, तो आपको एक काम तो हमेशा करना पड़ेगा, आपको हमेशा टाइम पे अपने टास्क खत्म करने पड़ेंगे, आपको टाइम पे हर काम खत्म करना पड़ेगा। जो इंसान टाइम की कदर नहीं करता वो इंसान कभी जिंदगी में सफल नहीं हो सकता, ये पक्की गारंटी है। जो ये कहता है ना कि यार कल करेंगे, आज तो बड़ा टाइम है, परसों करेंगे, अभी तो एग्जाम बड़ी दूर है, तो वो इंसान कभी अच्छे मार्क्स कभी ले ही नहीं सकता। मार्क्स तो छोड़ो, वो जिंदगी में कभी सफल हो ही नहीं सकता। तो अगर आपको जिंदगी में सफल होना है ना यार, तो टाइम जो है ना, टाइम, इसकी कदर करो। वक्त कभी वापस नहीं आता, ठीक है, इस चीज की हमेशा याद रखो कि टाइम का हमेशा रिस्पेक्ट करो। टाइम की एक बार टाइम हाथ से निकल गया, फिर तुम लाख सोचो कि यार हमने ये किया होता, फिर वो सिर्फ दिमाग में ऐसे बस ख्याली पुलाव भी बनते रहेंगे तुम्हारे, ऐसे किया होता तो ये हो जाता, वो करते तो ये होता, फिर तो बातें होती हैं। लेकिन जिस बंदे ने टाइम पे एक्शन किया होगा, टाइम पे स्टडी की होगी, वही कुछ ना कुछ अचीव कर पाएगा। यार एग्जाम से पहले दिन तो सारे ही पढ़ रहे होते हैं, तो फिर ऐसा क्या होता है कि कुछ बच्चे तो बड़े अच्छे मार्क्स ले लेते हैं और कुछ बच्चों के मार्क्स कम आते हैं। उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है टाइम टेबल। आप टाइम को कैसे मैनेज करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि जो चीज तुम्हें हार्ड लग रही है उस चीज को तुमने ज्यादा टाइम रख लेना है, जो चीज तुम्हें लग रहा है कि यार इजीली तुम कर लोगे उसके लिए कम टाइम रखो। तो कहने का मतलब यह है कि टाइम को अच्छे से मैनेज करोगे तभी जाके प्रॉपर वे में तुम पढ़ पाओगे और तभी जाके तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ पाएंगे। देखो यार एक चीज मैं तुम्हें और बताता हूं कि कुछ ऐसी चीजें हैं ना, कुछ ऐसी टिप्स मैं तुम्हें बताता हूं जो आप अगर
फॉलो करोगे ना तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। एक तो रात को 11 बजे के बाद नहीं पढ़ो, क्योंकि यार पूरे दिन तुम लोगों ने मतलब खेला कूदा पढ़ा है ना, बातें की, इतना कुछ किया, तो एक तरह का दिमाग एग्जॉस्ट हो चुका होता है। उसके बाद तुम सोचो नहीं मैंने पूरी रात पढ़ना है, तो वो इतना अच्छा मुझे नहीं लगता कि वो इतना अच्छा तुम कर पाओगे अगर 11 बजे के बाद भी तुम स्टडी करते हो। हमेशा ये सोचो कि थोड़ा जल्दी सो जाओ और सुबह जल्दी उठ जाओ, 4 बजे उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ, तो क्योंकि सुबह सुबह क्या होगा कि तुम्हारा दिमाग फ्रेश होगा, है ना। एक तरह से मोबाइल रिचार्ज ही करते हैं, इस तरह से जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी रिचार्ज होती है, तो एक रिचार्ज बॉडी से आप ज्यादा अच्छा कर पाओगे, है ना, एज कंपेयर टू पूरा दिन तुम एग्जॉस्ट हो चुके हो उसके बाद भी तुम किताबें खोल रहे हो। तो उससे बेटर ये है कि आप रात को ज्यादा देर तक पढ़ने के बजाय आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ने की आदत डालो, तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। वो एक ऐसी स्किल, ये स्किल होती है जो डेवलप करनी पड़ेगी तुमको, तो ये एक ऐसी स्किल है जिससे आप आगे जाके अच्छे मार्क्स, है ना, अच्छा कर पाओगे जिंदगी में। मार्क्स तो ले ही लोगे अच्छे और जिंदगी में भी अच्छा कर पाओगे। इसी अच्छी, अगर तुम्हें ये अच्छी आदत पड़ गई ना तो तुम जिंदगी में जरूर सफल हो जाओगे। और एक चीज है, अगर आपके एग्जाम्स हैं तो आपने क्या करना है ना कि लंबे लंबे सेशन नहीं रखने हैं। ये नहीं है कि सुबह किताब उठाई और बस पूरा दिन उसको तुम पढ़ रहे हो, उससे जो है ना इफेक्टिविटी कम हो जाती है। आपको क्या करना है, हमेशा टाइम टेबल इस तरह से डिजाइन करो, इस तरह से बनाओ कि छोटे छोटे ब्रेक्स हों। हर 1 घंटे के बाद 5-10 मिनट की ब्रेक होनी चाहिए। उसके बाद वो ब्रेक ली, पानी वानी पिया, है ना, अगर तुम्हें कोई गाना वाना पसंद है तो गाना वाना सुना, थोड़ा माइंड को रिलैक्स किया और फिर किताब उठा ली और फिर शुरू हो गए पढ़ने में। तो आपने, क्योंकि अगर आपके एग्जाम्स हैं तो तुम क्या करने वाले हो, कम से कम मुझे लगता है 15-18 घंटे तो पढ़ोगे ही। अब लगातार 15-18 घंटे पढ़ने के बजाय अगर तुम ब्रेक्स दे दे के पढ़ते हो, ये ब्रेक्स ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्रेक का नाम लिया तो तुम बस 15 मिनट पढ़ रहे हो और आधे घंटे की ब्रेक ले रहे हो, ऐसा नहीं। आपने क्या करना है, एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है और आपने 1 घंटा पढ़ा 10 मिनट की ब्रेक, फिर 1 घंटा पढ़ा 10 मिनट की ब्रेक। अगर ऐसा तुम करते हो ना तो तुम्हारी जो रिटेंशन पावर है, चीजों को याद रखने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। जो टॉपिक का आपका एग्जाम है उसको आपने बार बार रीड करना है, रीड करना है, सो दैट कि वो अच्छे से मेमोराइज हो जाए। तो रीडिंग करके मेमोरी पावर जो है ना वो बढ़ जाती है, अच्छे से वो टॉपिक आपको मेमोराइज हो जाएगा, क्योंकि अच्छे से याद होगा तभी तो लिख पाओगे। आपने क्या करना है ना, कोई जो भी टॉपिक आपका होगा उसके लिए आपने ना एक शॉर्टकट नोट्स बना लेने हैं। और ऐसा होता भी है, जब आप बार बार चीजों को पढ़ते हो ना, जब आप बार बार चीजों को याद करते हो तो फिर तुम्हारे को ना एक शॉर्टकट नोट्स टाइप आपके दिमाग में बन जाते हैं। वो जो चीजें होती है ना उनको तुमने कॉपी पे लिख देना है, शॉर्टकट नोट्स टाइप बना लेने आपने। उससे क्या होगा कि बाद में आपको रिवाइज करना बड़ा आसान हो जाएगा। फ्लो चार्ट्स बना सकते हो, फ्लो चार्ट से जो है वो याद करना बड़ा इजी हो जाता है। इवन कि जब आपको रिवाइज करना होगा आप 5 ही मिनट में पूरा पूरा चैप्टर रिवाइज कर लोगे, अगर आपने फ्लो चार्ट्स बनाए होंगे तो ये ऐसी स्किल्स हैं जो आपने अपने अंदर डेवलप करनी है। नहीं आया ना, अपने आप को भी तुम एनालाइज करो कि जो तुम्हारा टास्क था, क्या वो टास्क तुमने अच्छे से कंप्लीट किया कि नहीं किया। और अगर तुम्हें लगता है कि यार अभी भी वो कॉन्फिडेंट तुम नहीं हो, अभी भी तुम्हें वो कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा है, जब तक वो अच्छे से सेल्फ कॉन्फिडेंट जब तुम नहीं होते हो, अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता ना, तब तक तुमको क्या करना है, उसको बार बार रीड करना है, ठीक है, सो दैट अच्छे से मेमोराइज हो जाए और फिर आप अच्छे से उसको एग्जाम में रिप्रेजेंट कर पाओ। ये जो स्किल्स हैं इन्हीं को कहते हैं स्किल्स। यही होती है स्टडी की कुछ स्किल्स जो अगर आपके अंदर हैं तो बहुत अच्छी बात है, कल को तुम अच्छा करोगे ही। और अगर आपके अंदर ये चीजें नहीं हैं तो ऐसा नहीं है कि आप अंदर डेवलप कर नहीं सकते हो, आराम से कर सकते हो। बस क्या है, आपको इन चीजों को अपने अंदर डेवलप करना है, बार बार आपने इन चीजों को ट्राई करना है, क्योंकि जब आप कोई भी चीज बार बार जब प्रैक्टिस करते हो ना उसकी, फिर धीरे धीरे आपको उसकी आदत ही हो जाती है। कोई भी चीज सीखनी है ना, कोई नई चीज अगर आपको सीखनी है तो आप ना कम से कम 21 दिन उस चीज को रिपीट करो। अगर आप 21 डेज उस चीज को रिपीट करते हो ना तो उसके बाद वो चीज तुम्हारे अंदर बस जाती है, उसके बाद आपको उस चीज की ना आदत बढ़ जाएगी, है ना। किसी को लगता है ना यार मैं सुबह नहीं उठ पाता, तो आपने क्या करना, कुछ भी करके ना 21 दिन लगातार, चाहे अलार्म लगाओ, मम्मी को बोलो पानी फेंक लेना मेरे ऊपर, है ना, कुछ भी करके, चाहे सुबह 4 बजे उठ के पढ़ो नहीं, सुबह उठो और म्यूजिक लगाओ, डांस करना शुरू कर दो, कुछ करो। क्या करना है, बस वो 21 दिन ना पहले कैसे भी करके तूने बस वो 4 बजे उठना ही उठना है, चाहे पढ़ो नहीं भी उठना ही उठना है। फिर धीरे धीरे क्या होगा, आफ्टर 21 डेज कोई अलार्म नहीं तुम्हें लगाने की जरूरत, किसी को कहने की तुम्हें जरूरत नहीं कि मुझे उठाओ, अपने आप एक बायोलॉजिकल क्लॉक तुम्हारे मन में सेट हो जाएगी और फिर अपने आप एग्जैक्ट 4 बजे तुम्हारी नींद खुल जाएगी। तो देखो मतलब कि ये चीज तुम्हारे, ये एक स्किल है, उठ जाता है बंदा, बायोलॉजिकल क्लॉक तुमने सेट कर ली। लेकिन कैसे डेवलप हुई, इसको डेवलप करने का तरीका होता है ना।
उस तरीके को, उस मेथड को तुम फॉलो करो, आफ्टर दैट तुम देखोगे कि इतनी इजी तरीके से आप वो चीज अपने अंदर डेवलप कर पाओगे। तो आई होप आप इन जो टिप्स मैंने आपको बताई, इन टिप्स का जरूर फायदा उठाओगे। और अगर तुम्हारे अंदर ये स्किल्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, और जिनके अंदर ये स्किल्स नहीं है वो स्किल्स आप अपने अंदर डेवलप करोगे और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करोगे। थैंक यू वेरी मच।